हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है, अंतराल लिखना है इसका। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि अंतराल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए अंतराल इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरवल। इंटरवल देखिए क्या होता है, जैसे हमें एक मतलब अंतराल टाइप लेना है, जैसे कि एक नंबर लिया हमने यहाँ और एक नंबर हमें लास्ट में लेना है और उसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो हम सारे लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हम प्रोसेस ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, अंतराल। ठीक है, जो भी उसके बीच में सारे नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए अंतराल कैसे लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए अंतराल दो तरीके का होता है। समवर्त अंतराल, इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो देखिए अंतराल को हम किस में ले रहे हैं, हम अंतराल को यहाँ पर ले रहे हैं रियल नंबर्स में। ओके, अब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं कहाँ तक होती हैं, माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक। जैसे माइनस इन्फानाइट्स के बीच में देखिए और इन्फानाइट के बीच में 1/2, वो 0.5, -2, -4, +4/5, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, ठीक है, इसे हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ओके, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, पूर्णांक जो भी हैं सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें लेना है समवर्त अंतराल। तो देखिए हमने समवर्त का मतलब है बंद। ए और बी मतलब हमने दो नंबर ले लिए, दो एलिमेंट। अभी हम ए बी के लेकर कर रहे हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे लिया जाएगा। ए बी ले लिया हमने और देखिए हम इस तरीके से ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे। ओके, इसे हम बिग ब्रैकेट कहते हैं। बिग ब्रैकेट को लगाना है यहाँ पर, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है, उसका मतलब अलग होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब अगर हम इस तरीके से लेते हैं और यहाँ पर हम ए बी क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ए से लेके बी तक के सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। देखिए अगर हमने ऐसे लिखा, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए की जगह मैंने लिख दिया -2 और बी की जगह लिख दिया 7। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि -2 से लेकर -2, -1, 0, 1, 1/2, 1/3। अब इधर ले लीजिए जैसे माइनस का 1/2, मतलब जितने भी नंबर यहाँ तक आएंगे वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, हमें जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब है। ठीक है, और जब हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब -2 भी इसमें होगा और 7 भी होगा। ओके, -2 हम 7 को छोड़ेंगे नहीं, -2 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो इस इंटरवल में आते हैं। इसका मतलब होता है समवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसी को अगर हमें एक्स को दिखाना है ठीक से कि किस तरीके से लिखना है, इसको खोल के लिखना है, मतलब समुच्चय निर्माण करना है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक्स में ले रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब कि एक्स क्या है, एलिमेंट है रियल नंबर का। देखिए यहाँ पर हमें शो करना होता है कि हम रियल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं ले रहे हैं या विषम संख्याएं ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे तो देखिए फिर -2 तो आएगा नहीं, तो कहाँ से हम लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसके बीच के नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रियल नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के अंदर शामिल है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि -2 यहाँ लिखा है, -2 और बीच में लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, देखिए -2 से बड़ा है और बराबर भी है। देखिए ये ब्रेक ब्रैकेट लगा है तो हम यहाँ पे ये वाला भी साइन लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान देना है। एक्स, उसके बाद देखिए ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से लाइन है। इसके बाद देखिए 7 लिखेंगे और 7 के साथ भी बराबर का निशान लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये बिग ब्रैकेट है और यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ये वाले ब्रैकेट का। ठीक है, मीडियम ब्रैकेट का। समझ में आया। अब देखिए अब हम समझते हैं विवृत अंतराल। देखिए विवृत अंतराल होता है ऊपर इंटरवल। इसमें भी देखिए ऐसे ही लेंगे, ए बी रियल नंबर्स हमने ले लिए। तो देखिए अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको देखिए इस तरीके से स्मॉल मतलब स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, छोटे ब्रैकेट का। ए से बी के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। ठीक है, देखिए अगर हम इस तरीके का अंतराल ले रहे हैं
मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इधर और इधर के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो -2 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। लेकिन -2 के बाद देखिए यहाँ पे -1, -1.3, 0, 1.2, मतलब जो भी नंबर्स आएंगे 7 तक सारे वो इससे सारे इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 और 7 नहीं होगा। अब देखिए हमें इसी को हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे फिर हम इसको। एस सब्जेक्ट एक्स रियल नंबर में ले रहे हैं। अब देखिए कहाँ से हुआ, -2 से है, और देखिए ये वाला साइन लगाएंगे हम। -2 से क्या है, देखिए एक्स बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं वो -2 के बराबर तो ले ही नहीं रहे हैं, क्या ले रहे हैं, -2 से बड़ी ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने -2 को भी लिया था, तो हमने यहाँ पे ये वाला साइन लगाने के साथ साथ हमने इक्वल का साइन भी लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम -2 को ले ही नहीं रहे, तो हम -2 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, -2 से बड़ा होगा। और देखिए इसमें 7 नहीं ले रहे हम, तो 7 से क्या है, एक्स की वैल्यू छोटी है। यहाँ पर हमने 7 को लिया था तो 7 के बराबर लिया था। ओके, आपको क्लियर होगा। तो देखिए मेन यही इंटरवल होते हैं 2। इसके अलावा देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ किस तरीके से होता है। देखिए जैसे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने A, B, ये देखिए ओपन इंटरवल लिखा है, मतलब खुला अंतराल है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने पूरी लाइन ले ली, मतलब ये रियल नंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर जो A लिया है, ये मैंने A लिया है, ये B लिया है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, देखिए गोला बनाया, और कैसा गोला बनाया, खुला गोला, उसे रंगा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें A और B शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ -2, 7 की तरह हमने लिख लिया, देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पे -2 और 7 शामिल नहीं होंगे, उसके बीच के सारे नंबर शामिल होंगे। ओके, अब देखिए जैसे हमने अगर बिग ब्रैकेट लगाया, वो मैंने ऊपर समझाया था, वही है नीचे भी A और B। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए इस तरीके से बिंदु बनाए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए A भी शामिल है और B भी शामिल है, तो -2 यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगेगा। ओके, -2 -7, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें शामिल है। अब देखिए अगर हमें इस तरीके से साइन लगा दिया, हमने इधर तो बिग लगा दिया और इधर स्मॉल लगा दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया -2 के आगे हमने मतलब बिग ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा और इधर छोटा, तो इसका मतलब है कि -2 तो शामिल है। इसको देखिए अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एस सच दैट एक्स इज रियल नंबर ऑफ आर। जहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, -2 तो शामिल है, मतलब जो x है वो -2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ बिग ब्रैकेट लगा है। और जब बिग ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये शामिल है। शामिल है का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल वाला साइन आएगा। लेकिन देखिए 7 के पीछे ओपन इंटरवल लगा है, मतलब 7 के पीछे स्मॉल लगा है, इसका मतलब हमें 7 को शामिल नहीं करना है। तो हम 7 को क्या लिखेंगे, इस तरीके से। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे देखिए इधर ये ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब -2 इसमें शामिल नहीं होगा, और 7 के पीछे यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 7 शामिल होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं अब आगे, फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि किस तरीके से इनका यूज़ करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमें इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो देखिए अभी हमने सीखा है, बस वही का यूज़, वही उसी को यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है। एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर लेना है, और देखिए कहाँ से लेना है, -4 से 6 तक। अब देखिए हमें ये देखना है कि साइन कहाँ पर कैसा लगा है। तो देखिए पहला नंबर यहाँ -4 है, उधर 6 है, इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो पहले सबसे पहले आप -4, 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट किस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए ये वाला साइन लगा है ग्रेटर देन का, कि x क्या है, देखिए -4 से बड़ा है, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए 6 के साथ इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब हमें 6 को शामिल करना है, तो हम इधर क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए यहाँ लिखा है ये 12। ठीक है, अब देखिए 12 और इधर 10, तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं 12 और कॉमा लगा के इधर लिख लेते हैं -10। अब हमें ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें छोटा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, इधर भी 10 के पास यहाँ क्या है, देखिए इक्वल वाला साइन नहीं है, इसका मतलब हमें 10 को भी शामिल नहीं करना है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, स्मॉल इंटरवल। ओके, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। तो ये कैसा बन गया, ओपन इंटरवल। ये कैसा बना, ओपन एट क्लोज इंटरवल। अब देखिए इसको, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए अब यहाँ 0 है, 7 है, तो यहाँ लिख लीजिए 0 और इधर लिख दिया हमने 7। अब देखिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ये
तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल का। ओके, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। अब 3 एक्स और 4, तो सबसे पहले हमें 3 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ देखिए इक्वल का साइन लगा है और देखिए ये वाला भी साइन लगा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा। इसके बाद देखिए इधर भी देखिए इक्वल का साइन भी लगा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ओके। ठीक है, तो ये हमने इंटरवल लिख लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये दोनों ही। अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब अभी हमने इधर से इधर लिखा था, अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले बस सब में सेम तरीका क्या लिखना है समुच्चय निर्माण में, पहले एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर्स में हमने लिया है, कॉमा लगाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ लिखा है -3, इधर क्या लिखा है देखिए 0, इस तरीके से लिख लीजिए और बीच में लिख लीजिए x। अब हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इधर क्या लगा है, देखिए छोटा ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब क्या है, हमें -3 को शामिल नहीं करना है, -3 से बड़े नंबर्स लेने हैं, तो -3 से बड़े। तो यहाँ पर हम इस तरीके से साइन बना देंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अब देखिए इधर हम साइन इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ भी देखिए 0 के पास क्या लगा है, छोटा वाला ब्रैकेट। इसका मतलब है हमें 0 को यहाँ पर शामिल नहीं करना है, तो यहाँ पर भी किस तरीके का ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे और इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सेम इस तरीके से ही लग रहा है, हमने लिख लिया। अब देखिए इस तरीके से अगला लिखते हैं। इसमें भी देखिए ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर्स में ले रहे हैं। अब देखिए इधर 6 है और ये देखिए 12 है, इस तरीके से लिख लीजिए। 6 लिख लिया, ये 12, बीच में लिख लीजिए x। अब हम लगाते हैं ब्रैकेट। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा। अब हम ये देखना है बस कि इक्वल लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए बिग ब्रैकेट, इसका मतलब हमें 6 को शामिल करना है। 6 को शामिल करना है मतलब 6 से 12 तक लेना है। 12 पे भी बड़ा वाला लग रहा है, इसका मतलब 6 से 12 तक। तो 12 के नीचे भी, सॉरी इस वाले के नीचे भी इक्वल का साइन। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, कॉमा। अब देखिए बीच में x लिख लेते हैं। इधर देखिए ये 6 है और इधर 12 है। अब देखिए साइन लगाते हैं। इधर देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें 6 को शामिल नहीं करना है, 6 से बड़ा लेना है, तो हमने इस तरीके का साइन लगा दिया। इधर देखिए 12 के पास देखिए क्या लगा है, बिग ब्रैकेट, इसका मतलब हमें 12 को शामिल करना है, मतलब 12 तक करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए लास्ट इसका, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और इसके बाद देखिए इधर लिख लेते हैं -23 और ये लिख लेते हैं हम 5। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पर बीच में x लिख के और हम ब्रैकेट लगाते हैं। एक बार चेक करते हैं, देखिए कहाँ पर कौन सा लगाना है। इधर देखिए बिग ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब हमें -23 शामिल करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब 5 के पीछे देखिए छोटा ब्रैकेट आ रहा है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उसमें हमें सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे अच्छे से कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, जैसे हमने z लिया, z को हम क्या करते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक क्या क्या होते हैं, -2 -1, इधर मतलब इधर तरीके से हम जा सकते हैं, 0 1 2 3, ये क्या होते हैं, पूर्णांक। ओके, अब देखिए अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं n, प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय किसके दिखाते हैं, n से, तो इसको क्या कहते हैं, 1, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से जाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अब हमें क्या लिखनी है, परिमित संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए परिमित संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 3 1/2 और देखिए 2.3। ठीक है, 4/5, ये क्या है, परिमित संख्याएं। इन्हें भी हम परिमित संख्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 1 लगा देते हैं। आप लोगों ने 10th में 9th में पढ़ा होगा परिमित संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये परिमित संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए अब हमने एक दूसरा समुच्चय लिया R में क्या आता है, वास्तविक समुच्चय। ठीक है, अब
आर के अंदर देखिए ये भी आती हैं, ये भी आती हैं, ये भी आती हैं। अभी मैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या ले लूँ तो वो भी इसके अंदर आती हैं। तो जो आर होता है मतलब जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय होता है। क्यों होता है सार्वत्रिक समुच्चय? क्योंकि ये जो सारे जो समुच्चय हैं वो समुच्चय इसके अंदर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? देखो, जिसके अंदर जो हमारे दूसरे समुच्चय हों उसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हों और कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, मतलब सारे अवयव आ रहे हों और कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। देखिए, जैसे आर मैंने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया, फिर ये मैंने जेड ले लिया, ये मैंने एन ले लिया, मतलब ये मैंने पूर्णांक ले लिए, ये मैंने प्राकृतिक संख्याएँ ले ली, ये मैंने सम संख्याएँ ले ली, इवन नंबर्स। ठीक है, इसको ये ऑड ले लिए, विषम ले लिए, ये देखिए परिमेय ले लिए, और ये क्या ले लिए? अपरिमेय ले लिए। अब ये बताइए मुझे कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे ये किसके अंदर आ रहे हैं? आर के अंदर आ रहे हैं। आर के अंदर सभी शामिल हैं। इसका मतलब कि इन सब का जो आर है वो क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। समझ में आया? देखिए, वह समुच्चय जिसमें अन्य समुच्चयों के सभी अवयव हों उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। और इसमें कुछ अतिरिक्त अवयव भी हो सकते हैं, मतलब हमें तो इनसे मतलब है कि ये है कि नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ और भी हो तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? अब देखिए हमें 2 समुच्चय दिए हैं। पहला समुच्चय हमें दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनते हैं? इस तरीके से। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या लेना है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ओके, अब देखिए, अब मुझसे कहा है कि इसमें मुझे सार्वत्रिक समुच्चय लेना है, मतलब कि मुझे कोई एक ऐसा समुच्चय लेना है जिसके अंदर ये समकोण त्रिभुजों का भी समुच्चय आ जाए और ये समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आ जाए। तो देखिए, अब मैं इसका सार्वत्रिक समुच्चय लूँ, सार्वत्रिक समुच्चय, तो देखिए मैं क्या करूं, मैं इसमें त्रिभुजों का समुच्चय ले रही हूँ ना। देखिए मैंने ले लिया त्रिभुजों का समुच्चय। अब आप देखिए, अब अगर मैंने त्रिभुजों का समुच्चय ले लिया, अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा? देखिए समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे। समझ में आ रही है? और देखिए इसके अंदर क्या आएगा? समबाहु भी आ जाएगा। और देखिए इसके अंदर क्या होगा? समद्विबाहु भी आ जाएगा। और भी जितने प्रकार के जो भी एंगल्स के आधार पे जो भी सारे त्रिभुज हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये जो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, तो इसके लिए अगर मैं कोई सार्वत्रिक समुच्चय लेना चाहूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ? त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर, मतलब त्रिभुज के अंदर देखिए समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुजों का भी आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमसे उन्होंने सार्वत्रिक समुच्चय की मतलब पूछा है। देखिए हमें 3 समुच्चय दिए हुए हैं। ए में हमें एलिमेंट दिए हैं 1, 3, 5। बी में हमें एलिमेंट दिए हैं 2, 4, 6 और सी में हमें एलिमेंट दिए हैं 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब देखिए इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? मतलब इन तीनों के लिए हमें इन चारों में से एक छांटना है कि कौन सा इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम जो सेकंड वाला है इसे कट कर देते हैं। देखिए इसमें तो 5 आ रहा है, 5 का मतलब होता है कुछ नहीं। अरे भाई हमें तो सार्वत्रिक समुच्चय लेना है तो कम से कम जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं वो तो उसमें होने ही चाहिए। इसके बाद देखिए हम पहला वाला देखते हैं 0, 1, 2। देखिए अब देखिए हमें 1, 3, 5 लेना है। देखिए 1, 3, 5 इसमें है। फिर 2, 4, 6 लेना है। देखिए 2 है, 4 है, 6 है। अब हमें क्या लेना है? 0 और 0 है इसमें। देखिए 2, 4, 6 है, लेकिन देखिए 8 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। इसे देखिए इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 है। और देखिए इसमें ना सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए इसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है और देखिए 9, 10 है। सही है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और देखिए इसमें 9 और 10 और एक्स्ट्रा में है, तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा में है। बस हमें तो ये देखना है कि इतने जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है? इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे एंड होती है। ओके, अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।